बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह पाक के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। कल हमने एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 किया, जिसमें हमने लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हमने फ्रैक्शन में बताया कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3/14 एंड 1/14, तो हम डिनोमिनेटर को देखते हुए, क्योंकि डिनोमिनेटर हम यहाँ पे सेम आ रहा है, तो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे और सिंपल, क्योंकि हमारे पास लेस, ग्रेटर एंड इक्वल ये हमारे पास 3 चीज़ें थी। तो अब 3 ग्रेटर है, ये तो सिंपल मेथड से हो जाएगा जैसे हम नॉर्मली लेस और ग्रेटर पढ़ते थे। अब 3 ग्रेटर है और 1 स्मॉलर है, तो हमारा जो क्रोकोडाइल है ग्रेटर नंबर को ईट करेगा, तो हम ऐसे राइट कर देंगे। सेकंड कंडीशन ये थी बच्चों कि अगर हमारे पास इक्वल का आ जाए, वो तो सिंपल सा हो जाएगा कि इक्वल का साइन यूज़ हो जाता है। अगर हमारे पास 6/4 बॉक्स 6/3, यहाँ पे हमारे पास क्या सेम थे, डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या सेम है, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में तो हमें बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन न्यूमरेटर अगर सेम आ जाए तो हमारे पास, अब यहाँ पे अगर देखा जाए 4 ग्रेटर है और 3 स्मॉलर है, लेकिन न्यूमरेटर सेम होने की वजह से जो स्मॉलर नंबर है वो ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 देखा जाए तो 4 ग्रेटर है, लेकिन 3 यहाँ पे ग्रेटर होगा। अगर मैं दूसरी तरह अगर आपको ये बात समझाऊं कि जो आपका क्रोकोडाइल है, जैसे मैंने यहाँ कहा कि आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो ग्रेटर नंबर को ईट करेगा, लेकिन जब आपका न्यूमरेटर सेम हो तो स्मॉलर नंबर को ईट करेगा। तो यहाँ हम ऐसे साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, बस आपने ये बात याद रखनी है। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इन फ्रैक्शन। पहले भी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में जब हमने बुक स्टार्ट की थी उसमें हम पढ़ चुके हैं। अगर हम सिंपल बात करें असेंडिंग की, तो असेंडिंग हमारे पास क्या होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर, ऐसे ही, यानी छोटे से बड़े की तरह। अब छोटा क्या है, जैसे 0, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि जैसे स्टेयर्स हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब ये स्टेयर्स हैं। अब स्टेयर्स पे पहले जैसे ये आपका फ्लो, हम स्टेप बाय स्टेप जब हम नीचे से ऊपर छत पे जाने की कोशिश जाते हैं, तो पहले फर्स्ट स्टेप पे आप यहाँ से यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आने से ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। देन फर्स्ट के बाद आप सेकंड स्टेप पे आओगे, ये दिस इज़ फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट के बाद आप सेकंड पे आओगे, सेकंड से ये अब आपका हो जाएगा सेकंड से आप थर्ड पे आओगे। इस तरह आप फ्लोर पे पहुंच जाना है आपने छत पे। तो यानी कि इनिशियल स्टेजेस क्या थी, 1 2 3 अप टू सो, यानी कि स्मॉलर से छोटे से बड़े की तरफ आ रहे थे। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं बात करूं डिसेंडिंग की, डिसेंडिंग हमारे पास बच्चों क्या होता है,
greater to smaller. स्मॉलर यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना, ग्रेटर टू स्मॉलर। अब अगर इसी एग्जाम्पल को लेके चलें कि ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी कि यहाँ से आप नीचे थे, नीचे से आप सेकंड फ्लोर पे गए या छत पे गए, तो इनिशियल से गए 1 2 3। अब आपने नीचे की तरफ आना है। अगर आप ऊपर थे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि स्ट्रेट सी की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, लेकिन अब आप छत पे थे। अब यहाँ पे आप यहाँ खड़े थे, यहाँ से अब आपने नीचे आना है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप स्टेप पे आओगे, यहाँ से फिर आप स्टेप पे आएंगे और यहाँ से फिर आप यहाँ पे नीचे पहुँच जाओगे। ठीक है, यानी कि ये आपकी अगर थर्ड स्टेज पे खड़े हो तो थर्ड से आप 2 पे आए, 2 से 1 पे और फिर नीचे आ गए 0 पे। क्लियर? यानी कि असेंडिंग मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर। अब देखिए स्मॉलर यानी 1 2 3, नीचे से मैं ऊपर की तरफ गई, और डिसेंडिंग क्या होता है, ग्रेटर टू स्मॉलर यानी बड़े से छोटे की तरफ आना, 3 2 1 0। इसी तरह ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो था बच्चों हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स, किस में, सिंपल जो हमने पढ़े थे, यानी कि आपके पास जो डिजिट्स होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे असेंडिंग के नंबर्स राइट करूँ 5 9 2, अब असेंडिंग में अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो वो क्या बनेगा बच्चों, सबसे पहले कौन सा हम राइट करेंगे, 2, ये नंबर 1 पे आ जाएगा, यानी मैं यहाँ राइट करती हूँ ये 2, देन हमारा क्या आएगा 5, देन 9। तो ये जो हमारे पास ऑर्डर बनेगा, ये कौन सा ऑर्डर बनेगा, असेंडिंग ऑर्डर बनेगा। ठीक है, कौन सा ऑर्डर बनेगा, असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह अगर मैं नंबर्स लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 9 20, अब इनको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर चेंज करूँ तो वो क्या बनेंगे, सबसे पहले क्योंकि ग्रेटर से स्मॉलर है, यहाँ ग्रेटर क्या है 20, फिर उसके बाद ग्रेटर कौन सा रह गया 10, देन 9। अब ये ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि यहाँ स्मॉलर से देखें छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, स्मॉलर से हम बड़े की तरफ गए और ये बड़े से छोटे की तरफ आए, तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी। इसी तरह बच्चों हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, जैसे हमने कल लेस देन और ग्रेटर किए फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसी तरह आज हम असेंडिंग और डिसेंडिंग भी करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा।